दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही पॉल्यूशन का बढ़ना भी शुरू हो चुका है और बढ़ता पॉल्यूशन हमारे लिए बेहद खतरनाक है। दोस्तों, वैसे तो ये पॉल्यूशन हर किसी के लिए खतरनाक है, लेकिन अगर आप साइनस की परेशानी झेल रहे हैं तब परेशानी और भी बढ़ जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर साइनस की परेशानी से पीड़ित मरीज बढ़ते पॉल्यूशन में अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे असरदार घरेलू नुस्खे बताने वाले हैं जो साइनस मरीजों के लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। सर्दी और पॉल्यूशन में साइनस की बीमारी ज्यादा असर करती है। ऐसे में धूल के कण, स्मोक और पॉल्यूटेड एयर साइनस की परेशानी को बढ़ा सकती है। हालांकि ठंडी चीजों से परहेज किया जाए तो ये बीमारी कई बार खुद ही खत्म हो जाती है, लेकिन जिन्हें ये परेशानी लंबे समय तक रहती है उन्हें नाक का ऑपरेशन कराना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, घर में भी कुछ ऐसे इलाज हैं जिनकी मदद से साइनस की प्रॉब्लम को सही किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि साइनस के लिए किन किन घरेलू उपायों का सहारा लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको साइनस से छुटकारा पाना है तो आप स्टीम का सहारा ले सकते हैं। साइनस से छुटकारा पाने के लिए भाप बेहद असरदार है। भाप लेने से म्यूकस ढीला हो जाता है और छाती में भारीपन से छुटकारा मिलता है। आप भाप की मशीन में पानी के साथ कपूर, मेंथोल या यूकेलिप्टस का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सर्दी, जुकाम, साइनस और फेफड़ों की प्रदूषण से राहत मिलेगी। दोस्तों, साइनस जैसी गंभीर परेशानी में आराम पाने के लिए आप चिकन सूप का सेवन कर सकते हैं। कई रिसर्च में ये पाया गया है कि चिकन सूप छाती के कंजेक्शन को कम करने में फायदेमंद होता है। वहीं एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि चिकन का सूप साइनस के कारण हुई सूजन को कम करने में बहुत कारगर है। इसलिए अगर आप साइनस की परेशानी झेल रहे हैं तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, साइनस की परेशानी को कम करने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना बेहद ज़रूरी है। बढ़ता प्रदूषण साइनस के मरीजों की परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए साइनस के मरीज खुद को हाइड्रेट रखें, क्योंकि नाक से पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है, इसलिए शरीर में पानी की कमी हो जाती है। वहीं पानी और लिक्विड का सेवन बलगम को पतला करने में मदद करता है और साइनस में जलन से राहत दिलाता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी और लिक्विड का सेवन जरूर करें। दोस्तों, इन सब के अलावा साइनस के मरीजों के लिए हल्दी और अदरक भी काफ़ी कारगर माना जाता है। कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कई बीमारियों से लड़ने में कारगर है। साथ ही हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाया जाता है, इसलिए हल्दी के साथ अदरक का सेवन करने से साइनस के मरीजों को बेहद फायदा होगा। ताज़ा अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लेने से साइनस की परेशानी कम हो सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे घर में मौजूद चीज़ों से ही आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी छूमंतर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ बस सही जानकारी की, और उसके लिए तो हम हैं ही। अपनी सेहत से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप इस बढ़ते पॉल्यूशन में अपना पूरा ख्याल रखें ताकि इसका नेगेटिव असर आप पर बिल्कुल भी ना हो। बने रहे मेडिकल स्पीकिंग के साथ। धन्यवाद।